शहर में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन सबसे खौफनाक कहानी थी कैंडीमैन की। कहा जाता है कि अगर कोई अकेले आईने के सामने खड़ा होकर आधी रात को 5 बार कैंडीमैन कहे तो एक खतरनाक आत्मा प्रकट होती है। एक ऐसी आत्मा जो अपने हुक से लोगों को मार देती है और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। सालों पहले अमेरिका के एक छोटे से शहर में डैनियल रॉबिटेल नाम का एक व्यक्ति रहता था। डैनियल एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। उसकी कला के चर्चे दूर दूर तक थे। अमीर लोग उसे अपने परिवार के चित्र बनवाने के लिए बुलाते थे। एक दिन उसे शहर के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी का चित्र बनाने के लिए बुलाया गया। लेकिन चित्र बनाते बनाते डैनियल और उस लड़की में प्रेम हो गया, और जब ये बात लड़की के पिता को पता चली तो उसने डैनियल को मारने का फैसला किया। डैनियल को पकड़कर भीड़ के हवाले कर दिया गया। उसे बेरहमी से पीटा गया और उसके एक हाथ को काटकर उसकी जगह पर लोहे का हुक लगा दिया गया। फिर उसके पूरे शरीर पर शहद डाल दिया गया, जिससे मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी और उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मरने से पहले डैनियल ने शपथ ली थी कि वो कभी शांति से नहीं रहेगा। जिसने भी उसका नाम पुकारा वो लौटकर उससे बदला लेने जरूर आएगा। तभी से वो कैंडीमैन बन गया, एक आत्मा जो कभी नहीं मरता। सालों बाद उसी शहर में एक लड़की रहती थी, मायरा। मायरा को हॉरर कहानियां और भूतिया किस्सों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने कैंडीमैन की कहानी सुनी थी, लेकिन उसे कभी इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसके स्कूल में एक अफवाह फैली कि एक छात्र ने कैंडीमैन को बुलाया था और अगले दिन वो गायब हो गया। लेकिन मायरा को लगा कि ये सिर्फ डराने के लिए कही गई बातें हैं। उस रात मायरा ने अपने 3 दोस्तों अंश, सोनिया और विवेक को अपने घर बुलाया। उन्होंने फैसला किया कि वो कैंडीमैन को बुलाकर इस अफवाह का सच जानेंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त बाथरूम में गए। मायरा ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ थोड़ी काँप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर 5 बार कैंडीमैन कहा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। चारों हंसने लगे, लेकिन तभी बाथरूम में अचानक ठंडक बढ़ गई। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी और एक अजीब सी बदबू फैल गई, शहद और खून की बदबू। आईने में धीरे धीरे एक परछाई दिखने लगी, एक लंबी परछाई जिसके हाथ में लोहे का हुक था। उसकी आंखों से नफरत छलक रही थी और उसका चेहरा जला हुआ था। अंशु ने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट आई, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कैंडीमैन आईने से बाहर निकला। उसके चारों ओर मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। उसने अपने हुक को घुमाया और सोनिया की ओर बढ़ा। सोनिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। कैंडीमैन ने अपने हुक से उसकी गर्दन चीर दी। खून बाथरूम की दीवारों पर बिखर गया। मायरा और विवेक ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। अंश बुरी तरह काँप रहा था। कैंडीमैन ने उसकी ओर देखा और एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। अंश की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसकी आंखों में डर और दर्द के सिवा कुछ नहीं था। कैंडीमैन ने अपने हुक से उसका पेट चीर दिया। अब सिर्फ मायरा और विवेक बचे थे। विवेक ने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। तभी कैंडीमैन ने मायरा की ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ बदला लेने की भूख थी। मायरा ने कांपते हुए कहा, हमने मजाक में तुम्हें बुलाया था, हमें छोड़ दो। लेकिन कैंडीमैन ने अपने फुसफुसाहट में कहा, जो मुझे बुलाता है उसकी मौत निश्चित है। अचानक बाथरूम का आईना चटक गया। विवेक किसी तरह दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। वो मायरा को चीखते हुए बाहर ले आया। जब पुलिस वहां पहुंची तो बाथरूम खून से सना हुआ था, लेकिन अंश और सोनिया की लाशें नहीं मिली। ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गए। मायरा और विवेक इस हादसे के बाद कभी भी सामान्य नहीं हो पाए। उन्होंने ये राज किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि कैंडीमैन आज भी जीवित था, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। अगर आप कभी आईने के सामने खड़े होकर 5 बार कैंडीमैन कहेंगे तो हो सकता है कि वो आपको भी देखने आ जाए,
लेकिन याद रहे जो उसे बुलाता है वो कभी बचता नहीं। तो क्या आप हिम्मत करेंगे कैंडीमैन को बुलाने की? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।